Hi everyone, good afternoon. Welcome to my YouTube चैनल SPN एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो संधि का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो हमने संधि स्टार्ट किया था, वो हमारा संधि का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, 2 दिन में हमारा संधि समाप्त हो चुका है। तो आज संडे स्पेशल मैंने सोचा कि संधि से कुछ प्रश्न को इसमें दे रहे हैं। ठीक है ना, तो संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने दिए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है ने धन अन, ने धन अयन, ने धन अन और ने धन अन। इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आप लोग बताएंगे। जो हमारा पहला का क्वेश्चन है ना, उसका ने धन अन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ने धन अन इसका करेक्ट जवाब होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो ने धन अन ये जो नयन दिया हुआ है, ये कौन से संधि का है। ठीक है ना, इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें संधि हमारा है अयादि संधि। ठीक है, जो नयन दिया हुआ है ना, इसमें अयादि संधि है। समझ गए। ठीक है, और अयादि संधि में क्या आता है, ये आता है और वह आता है। ठीक है, ये और वह आता है। समझ गए। ठीक है ना, तो जो पहले का हमारा जो है पहला ही ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सदैव में संधि है। सदैव में कौन सा संधि है, ये हमें बताना है। वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है और गुण संधि है। कौन सा संधि है सदैव में, ये हमें बताना है। तो जो सदैव में है ना, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, सदैव। ठीक है, और हमने बताया था कि जिसके ऊपर क्या हुआ, अगर 2 चिरकी लगा हुआ है, ठीक है ना, 2 मंत्र चढ़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। ठीक है ना, यहाँ पे वृद्धि का मतलब ज़्यादा होता है, बढ़ाना होता है, तो इसमें क्या हुआ है, 2 मतलब बढ़ा हुआ है। जैसे कि एक नहीं लगा, अगर एक लगेगा तो यड़ हो जाए, वो हो जाए, गुड़ हो जाएगा। और अगर 2 लगा हुआ है तो हमारा वृद्धि संधि होगा। ठीक है, 2 गो चिरकी लगा हुआ है तो वृद्धि संधि होगा। ओके, तो ए का दूसरे का हमारा ए सही है। ठीक है ना, समझ गए। और इसका ट्रिक क्या होता है, हमने बताया था ए और औ। ठीक है, जिस भी शब्द के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 चिरकी लगा हुआ है, यानी ए लगा हुआ है या फिर औ लगा हुआ है। ठीक है ना, समझ गए, तो उसमें क्या होगा, हमारा वृद्धि संधि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। जो अन्वय है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है हमें। तो जो अन्वय का संधि विच्छेद होगा, अनु धन अय। ठीक है, अनु धन अय। और इसमें कौन सा संधि है ये भी जान लीजिए। तो अनु धन अय किस ऑप्शन में, ए में है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सा है, यड़ संधि है। ठीक है, इसमें यड़ संधि है। ठीक है ना, और यड़ संधि का जो ट्रिक है वो क्या है, ये व और र आता है इसमें। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या आता है, आधा अक्षर आता है। जैसे कि ये 9 आया हुआ है ना, आधा अक्षर। ठीक है, इसके साथ साथ आधा अक्षर आता है, तो वो हमारा क्या होता है, यड़ संधि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन शिष्ट। अब देखिए किस ऑप्शन में है उच्छिष्ट का, उत धन शिष्ट है जो बी नंबर में है। अब हम ऐसे लिखे हुए हैं, तो पे जो है ना हलंत ऐसे रहेगा, जो नहीं हो पा रहा था तो मैंने ऐसे कामा लगा दिया पहचानने के लिए। ठीक है ना, इसको आप लोग गलत ऐसे नहीं समझेंगे कि मैम गलत करती हैं, गलत नहीं है, वो नहीं हो पा रहा था टाइपिंग ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो 4 का है बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें हम लोग संधि भी जान लेते हैं, इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि। जो हमने नियम नंबर 2 बताया था ना कल, उसी का ये उदाहरण है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, च के स्थान पे त हो जाता है और छ के स्थान पे स हो जाता है, जो हुआ है। ठीक है, तो चौथे का हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 5वें की तरफ चलेंगे,
तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, जो तल्लीन शब्द है उसमें उसका संधि विच्छेद सही रूप से कौन सा होगा, तो तत् धन लीन, ठीक है ना। ये किस ऑप्शन में है, तत् धन लीन है डी में, ठीक है। पांचवे का डी करेक्ट है। अब इसमें संधि कौन सा है ये जान लेते हैं। ये व्यंजन संधि का द्वित्व व्यंजन है, द्विज व्यंजन है, ठीक है, द्विज व्यंजन है ये, जिसमें क्या होता है, जो भी शब्द पे ऐसे जैसे ल डबल डबल जैसे दिया रहता है ना, उसमें क्या होता है, उसके स्थान पे त हो जाता है, हलंत वाला त उसमें उसके स्थान पे हो जाता है, चेंज हो करके बदल करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, पांचवे का डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन जाल, ठीक है। ये हमारा ए नंबर में है, ठीक है ना। और ये संधि कौन सा है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि जो हमने बताया था पहला नियम, जिसमें क्या होता है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी का ये उदाहरण है, ठीक है ना। 6 का हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है हमें, तो इसमें होगा दौ धन अपी, ठीक है। इसका सही संधि विच्छेद होगा दौ धन अपी, और ये हमारा दिया है बी नंबर में, ठीक है। और ये कौन सा संधि है, तो ये संधि है अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में कौन सा है, अयादि संधि का, समझ गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मतलब इसमें संधि विच्छेद करके दिया है, उसको हमें मिला करके एक शब्द लिखना है, ठीक है ना। तो मृत्यु प्लस उपरांत क्या होगा, मृत्यु परांत हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु परांत हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सा है, संधि है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि इसमें दिया हुआ है, और मृत्यु उपरांत किस में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है, ठीक है। तो 8 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो जो विसर्ग के साथ अगर स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है, तो उससे क्या होता है, वो हमारा विसर्ग संधि ही कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका हमारा 9वें का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो चंद्र धन उदय, ठीक है, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, और इसमें संधि कौन सी है, गुड़ संधि, ठीक है, गुड़ स्वर संधि इसमें है, समझ गए। तो हमारा ये किस में है, गुड़ स्वर संधि है डी में, ठीक है ना। तो 10वें का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रति छवि का संधि विच्छेद होगा। इसमें संधि विच्छेद पूछा हुआ है, तो प्रति धन छवि, ठीक है, प्रति धन छवि ये किस में है, तो प्रति धन जो छवि है ये हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में दिख रहा है। और ये कौन सा संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है ना, ये व्यंजन संधि है, जिसमें क्या हुआ है, जो हमने कल व्यंजन संधि में जो पहला नियम दूसरा नियम बताया हुआ था, जिसमें च का क्या होता है, लोप हो जाता है, च हट जाता है, और केवल छ इसमें है और त है, ठीक है ना। तो हमारा 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। गूढ़ा केस के संधि विच्छेद है। गूढ़ा केस के संधि विच्छेद इसमें पूछा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होगा गूढ़ा के प्लस इस, ठीक है,
गुडा के प्लस इस, ये किस में दिख रहा है हमारा, दिख रहा है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो 12 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और कैसे होगा, ये किस संधि का है, तो ये है हमारा गुण संधि का। ठीक है ना, गुण स्वर संधि का ये दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है ए प्लस ई मिल करके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, तो ये के में ए दिख रहा है और ई मिल करके क्या बना है, ए बना है। ठीक है, गुडाके। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अछौहिड़ी का संधि विच्छेद होगा। अछौहिड़ी जो दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद होगा अछ धन ओहिनी। ठीक है, ओके, ये हमारा किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना, तो 13 का हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और ये कैसे होगा, ये वृद्धि स्वर संधि का है। ठीक है ना, ये वृद्धि स्वर संधि का है, जिसमें क्या हो रहा है, ए का औ का जो है ना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, औ का वृद्धि हो रहा है, जो अ प्लस उ मिल करके क्या बन रहा है, औ बन रहा है। ठीक है, जो छौ ये है ना, ये अ प्लस उ मिल करके औ बन रहा है। ठीक है, समझ गए। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसमें हमें संधि का प्रकार पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, निगेटिव पूछा हुआ है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि। तो हमने बताया था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, जो अनुस्वार संधि है ये नहीं है, तो यही हमारा 14 का डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उत धन श्वास। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद है उत धन श्वास, जी जो हमारा दिया हुआ है सी में। ठीक है, 15 का सी हमारा करेक्ट है। और ये कौन सा संधि है, ये हमें बताना है, व्यंजन संधि। ठीक है, ये भी आप लोग जानते चलिए, साथ साथ में सही रहेगा, आसान हो जाएगी। ठीक है ना, उच्छ्वास जो है व्यंजन संधि का है, जिसमें उत धनुश्वास होगा, जो दूसरे नियम में बताया था, च का त हो जाता है और छ का स हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस दर्शन। ठीक है, दिग धन दर्शन, ये किस में दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है डी नंबर में। ठीक है ना, और ये है व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि ये है, जिसमें हमारा 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दिक दर्शन इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्वर संधि किसमें है, ये पहचानना है। तो जो हमारा दिया हुआ है ना, ए में ही स्वर संधि है। ठीक है, पुस्तक धन आलय, यही हमारा स्वर संधि है। ठीक है, बाकी सारा जो है सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, जो सदगति भी है, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, सारा की सारा क्या है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसमें एक ही जो है ए नंबर में जो दिया हुआ है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का, यही हमारा स्वर संधि, यानी कि 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 में देखिए, मतैक्य की संधि का उदाहरण है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, ये पूछा गया हमसे। मतैक्य का सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, मत धन ऐक्य। ठीक है ना, मत धन ऐक्य, ये किस संधि का है, तो ये है हमारा अ प्लस ए मिल करके ए बन रहा है, यानी कि ये किस संधि का है, वृद्धि संधि का है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, समझ गए, वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह कहलाता है।
अवयव, प्रत्यय, समास और संधि। ठीक है ना। जो हमारा दो समीपवर्ती यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा संधि कहलाता है। ठीक है, 19 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले हम इससे संधि विच्छेद इसका करेंगे। पयोधी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पवह धन धी। ठीक है, पवह धन धी ये किस में है? ए नंबर में है। और इस किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। ठीक है, जिसमें हमें ये विसर्ग का चिन्ह दिख गया वो विसर्ग संधि ही होगा। ठीक है ना। तो 20 का हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हरिश्चंद्र में कौन सा संधि होगा? हरिश्चंद्र में कौन सा संधि होगा? इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। हरि धन चंद्र। ठीक है, हरि धन चंद्र। ओके, तो ये जो है विसर्ग जो है ये किस में दिखता है? हमारा विसर्ग संधि में। तो 21 का हमारा कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा, विसर्ग संधि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अनाधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनाधिकृत जो संधि का शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? देखिए, अन धन अधिकृत। ठीक है, अन धन अधिकृत ये हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये है किस संधि का? दीर्घ संधि का है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? ठीक है, इसमें संधि पूछ रहा है और इसका पहले हम लोग ये संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, इसका शब्द बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस संधि से इसका संबंध है। ठीक है ना। तो मनः धन रमा जिसमें विसर्ग दिख गया वो तो विसर्ग संधि का ही होगा और इसका क्या होगा? शब्द मनोरमा। ठीक है ना, मनोरमा, और इसका विसर्ग संधि से संबंध है। ठीक है ना। तो 23 का हमारा ए करेक्ट है। ओके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? इसमें संधि पूछा गया है कि जो वृद्धि स्वर संधि है वो किस शब्द में दिख रहा है। ठीक है ना। देखिए, तो जो इसमें हमें वृद्धि यानी कि ज़्यादा, और वृद्धि का ट्रिक मैंने बताया है ए और औ। ठीक है, ज़्यादा होना यानी जिसपे ऐसे मतलब ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर शब्द हम कैसे बनाएंगे, अगर कै लिखेंगे तो ये वाला इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है ना, और इस पे जैसे क लिख दिया ऐसे वाला चढ़ जाएगा। ठीक है, दो चिरके, जिसके ऊपर दो चिरके लगा हुआ है वो वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। तो ये इसमें हमें चारों जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें बी में हमें दो चिरकी वाला दिख रहा है। ठीक है, महौसत जो लिखा हुआ है ये है किसका? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। महा धन औषध इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, समझ गए ना। ये वृद्धि स्वर संधि का जो है 24 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सी है? निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सी है? ठीक है, तो हमें जो ये यद्यपि दिया हुआ है ना, यही हमारा यड़ संधि है। ठीक है, ये कैसे है? देखिए, इसका संधि विच्छेद पहले सबका कर लेते हैं। जो यद्य दिया हुआ यद्य प्लस अपि। ठीक है ना, जिसमें यड़ संधि का ये ट्रिक है, इसमें आता है य व प्लस र। ठीक है, तीनों इसमें आता है, इसका ट्रिक है। और इसके साथ क्या आता है? आधा अक्षर आता है। ठीक है, इसके साथ में आधा अक्षर आता है। तो जो द्वय है ना, इसमें आधा द्वय दिया हुआ है। देखिए, आधा द्वय दिया हुआ है प्लस यह दिया हुआ है। तो यद्यपि हमारा जो है यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा 25 का ए नंबर करेक्ट होगा। ओके, ठीक है ना। तो 25 पे हम लोग थे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग 25 क्वेश्चन को किए जो संधि से संबंधित था,
ओके। और कल हम लोग का जो चैप्टर शुरू होगा वो समास, ठीक है ना। कल हम लोग समास पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखिए और साथ में आप लोग प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, बाय, थैंक यू।